Recently we got an opportunity to review a Dyson air purifier. कि आप जानते ही हो Dyson air purifiers are called Apple of air purifiers. The obvious reasons are unique design, smart app connectivity and their popular air multiplier technology. And सबसे important है उनका पोलर टेस्ट जो एयर प्योरिफिकेशन के लेवल को बताता है और जिसके बारे में मैं डिटेल में आपको आगे बताऊँ। तो ये अनबॉक्सिंग वीडियो तो नहीं है बल्कि ये जो हमें हमारी टेस्टिंग से पता चला उस इंफॉर्मेशन के बेस्ड पर एक कंपैरिजन वीडियो है। अगर आप डायसन एयर प्योरीफायर्स के पॉपुलर मॉडल्स में अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो वो आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा और आपको फाइनल बाइंग डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। हाय, दिस इज माय चैनल ट्रेंड टू फीड। यहाँ पे मैं मेरी टीम मिलकर फिटनेस इक्विपमेंट और हेल्थ गैजेट की रिव्यू करते हैं। सब्सक्राइब भी प्रॉमिस टू एड वैल्यू टू योर लाइफ। स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं वो सारे कॉमन फीचर्स जो आपको करंट के ऑलमोस्ट सारे डायसन एयर प्योरीफायर्स में देखने को मिलेंगे। नंबर 1 पे आता है नंबर ऑफ फिल्टर्स। डायसन ने अपने एयर प्योरीफायर्स में 2 तरह फिल्टर्स ही इंस्टॉल किए हुए हैं। आमतौर पे आपने देखा होगा बाकी सारे एयर प्योरीफायर्स जो करंट में मार्केट में हैं वो प्री फिल्टर को मिलाकर मिनिमम 2 फिल्टर और यूज कर टोटल नंबर ऑफ फिल्टर्स हुए 3। इसका मतलब क्या हुआ? मींस डायसन में एयर प्योरीफिकेशन कम होगी? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उन्होंने बल्कि उसकी जगह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेपा 13 स्टैंडर्ड का फिल्टर यूज किया हुआ है अलोंग विद कार्बन फिल्टर और इसलिए इन्होंने प्री फिल्टर भी यूज नहीं किया है। एक्चुअली होता क्या है, प्री फिल्टर है जो आपकी PM10 लेवल की मोटी मोटी गंदगी को बाहर रोकता है और इससे बाकी के फिल्टर्स जो अंदर यूज किए हुए हैं हेपा एंड कार्बन उनकी लाइफ को बढ़ाता है। क्योंकि डायसन ने हेपा का स्ट्रॉन्ग वाला वर्जन ही यूज किया हुआ है तो जितनी भी गंदगी है मोटी भी वो डायरेक्ट हेपा एंड कार्बन फिल्टर में जाती है। आपकी हवा में से छोटी गंदगी को प्योरीफाई कर देती है। अगर आपको हेपा टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता हो तो यहाँ पर आपको अपडेट कर देती हूँ। यहाँ हेपा के जो 13 एंड 14 वर्जन है यही लेटेस्ट है इस टाइम मार्केट में और यही बेस्ट है। आप ही समझ लीजिए अगर आपका एयर प्योरीफायर हेपा 13 या 14 वर्जन यूज कर रहा है तो गंदगी आपकी एयर प्योरीफाइंग मशीन में जा रही है वो वहीं पे लॉक हो जाएगी। वो गंदगी वापस से आपकी रूम की हवा में मिक्स नहीं होगी। दूसरा फिल्टर है कार्बन फिल्टर जो कि हार्मफुल गैसेज एंड कैंसर कॉजिंग VOCs को हवा से रिमूव करता है। कॉमन फीचर्स में अब दूसरा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो फिल्टर्स डायसन ने यूज किए हुए हैं अपने एयर प्योरीफायर्स में ये किस लेवल तक की गंदगी को आपकी हवा से दूर कर सकते हैं? आंसर इज 0.1 माइक्रोन तक की इम्प्योरिटीज को, छोटी से छोटी गंदगी जो एक एयर प्योरीफायर रिमूव कर सकता है वायरसेस को तक कैप्चर करने में कैपेबल है। और इतनी स्ट्रॉन्ग प्योरीफिकेशन ओनली एंड ओनली पॉसिबल होती है इनकी एयर मल्टीप्लायर टेक्नोलॉजी की वजह से जो कि इनकी पेटेंटेड है। डायसन ये क्लेम करता है, हमने भी अपनी टेस्टिंग में फाइंड आउट किया कि 80 डिग्री ऑसिलेशन के साथ जब डायसन एयर प्योरीफायर वर्क करता है तो आपके कमरे के कोने कोने से अल्ट्राफाइन पार्टिकल को भी खींचकर आपकी एयर प्योरीफायर में लॉक कर देता है। यही तो एक डायसन एयर प्योरीफायर की खासियत है एंड जो इसको बाकी सारे एयर प्योरीफायर से अलग करती है। 4th नंबर में कॉमन फीचर्स में आता है कि डायसन किसी भी एयर प्योरीफायर्स के लिए CADR को पब्लिश नहीं करता और उसका रीजन है इनकी ब्रांड का स्पेसिफिक पोलर टेस्ट जो इन्होंने CADR की जगह पर किया है और ये हमें प्रूव किया है कि CADR में अपने कुछ फ्लॉज हैं। अगर आपको पता ना हो तो CADR का मतलब होता है क्लीन एयर डिलीवरी रेट। CADR एक स्टैंडर्ड टेस्टिंग मेथड है जो आपको ये बताता है कि एक एयर प्योरीफायर आपके रूम में जो हवा है उसको कितना फास्ट और एफिशिएंटली प्योरीफाई करता है। यहाँ नोट करने वाली बात ये है कि CADR 3 पार्टिकल की रिमूव करने की क्षमता को दिखाता है एक सेंसर के साथ। जबकि डायसन ने अपना पोलर टेस्ट किया 9 सेंसर्स के साथ और जो कैपेबल था 5 पार्टिकल और 11 टाइप ऑफ गैसेस को रिमूव करने। अगर आप आम जिंदगी में भी देखें तो CADR ने जैसे 3 पार्टिकल को दिखाया है वैसे हमारे आसपास 3 तरह के पार्टिकल तो होते नहीं हैं तो इस हिसाब से जो डायसन का टेस्ट है वो ज़्यादा इफेक्टिव हुआ। कॉमन फीचर्स में 5th नंबर पर है डायसन लिंक ऐप जो डायसन के एयर प्योरीफायर्स को स्मार्ट एयर प्योरीफायर बनाती है जिसमें आप रियल टाइम डेटा देख सकते हैं ऑफ एयर क्वालिटी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड मच मोर और वॉइस कमांड भी दे सकते हैं। ये वाईफाई इन एलेक्सा एनेबल्ड है। कॉमन फीचर्स में 6 नंबर पे आती है वारंटी। हर मॉडल में 2 साल की वारंटी दी हुई है और इतना ही नहीं वारंटी पीरियड के बाद भी वो रिपेयर कर देते हैं। 7th नंबर पे है मोड्स। हमने रिव्यू और कंपेयर करते समय ये नोट किया सारे ही मॉडल्स में नाइट मोड, ऑटो मोड,
एयर प्योरीफायर मोड एंड डिफ्यूज्ड मोड है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ऑटो मोड। जब आप एयर प्योरीफायर खरीदते हैं और घर लेके आते हैं, उसमें ऑटो मोड जो है ऑलरेडी सेट होता है, और जब ऑटो मोड सेट है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एयर प्योरीफायर ऑटोमेटिकली सेंस करता है कि आपके रूम में कितनी गंदगी है, उसी हिसाब से फ़ैन स्पीड को एडजस्ट कर देता है। कॉमन फीचर्स में 8 पॉइंट है हाई क्वालिटी LCD स्क्रीन। जी हाँ, डायसन के सारे एयर प्योरीफायर्स में हाई क्वालिटी LCD स्क्रीन लगी हुई है, जिसमें आप रियल टाइम एयर क्वालिटी डेटा देख सकते हैं, कैसे सारे BOCs, NO2, PM10, PM2.5 की हवा में जो गंदगी है उसका लेवल घट रहा है, बढ़ रहा है, वो सब आप रियल टाइम देख सकते हैं ग्राफ के थ्रू। कॉमन फीचर्स के बाद अब मैं कुछ ऐसी कॉमन बातें बताती हूँ जो आपको एक डायसन एयर प्योरीफायर खरीदने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। पहली ये कि फ़िल्टर लाइफ जो है वो 1 साल है। मतलब अगर आप ऑन एन एवरेज 8 से 10 घंटे रोज़ अपना एयर प्योरीफायर यूज़ करते हैं तो आपका फ़िल्टर 1 साल चल जाएगा। और फ़िल्टर की रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 5000। हालांकि आपको ऐसे कोई गैसेस करने की ज़रूरत नहीं है कि फ़िल्टर को कब चेंज करना है, क्योंकि जब भी आपके फ़िल्टर पुराने हो जाएंगे या यूज़ करने लायक नहीं रहेंगे तो प्योरीफायर में फ़िल्टर रिप्लेसमेंट अलार्म लगा हुआ है, जो जब बज़ करेगा तब आपको पता चल जाएगा कि अब आपको अपने फ़िल्टर चेंज करने हैं। दूसरी ध्यान देने वाली बात ये है कि हालांकि डायसन के एयर प्योरीफायर्स के बहुत सारे मॉडल्स में कूल लिखा हुआ होता है, जैसे किसी में होता है हॉट प्लस कूल, किसी में कूलिंग टार। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसको AC से रिप्लेस कर सकते हैं। ये कन्फ्यूज़न बहुत सारे लोगों में होती है और उसे लोग AC की रिप्लेसमेंट में परचेज करने का कंसीडर करते हैं। कूल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ठंडी हवा आती है, लेकिन समर्स में वो AC का रिप्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं डायसन के 4 मोस्ट पॉपुलर मॉडल्स के रिव्यू करूंगी, उनको आपस में कंपेयर करके, जिससे आपको फाइनल बाइंग डिसीजन लेने में मदद मिले। वैसे तो डायसन के सारे एयर प्योरीफायर्स एक्सपेंसिव ही हैं, लेकिन डायसन एयर प्योरीफायर्स में भी जो मोस्ट अफोर्डेबल है उससे लेकर मोस्ट एक्सपेंसिव मॉडल तक मैंने यहाँ पर कवर किया हुआ है। सबसे पहले मैं यहाँ पर कवर करूँगी डायसन का एक पुराना मॉडल, डायसन प्योरकूल TPO3, जो अभी तक पॉपुलर है, लोग इसको लेते हैं। रीज़न इज़ ये सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है। और इसी की सीरीज़ में इसी के जैसा TPO7 जो जिसके फीचर्स देखने में तो सेम लगते हैं, लेकिन प्राइस में इसके 10-12 हज़ार का फ़र्क है, तो मैं इसको यहाँ पे कंपेयर कर देती हूँ। प्योरकूल TPO3 आपको किसी भी टाइम 30,000 के अंदर बढ़ जाएगा। ये नॉर्मल डेज़ में आपको 28,000 के अराउंड पड़ेगा। एंड डायसन प्योरीफायर कूल TPO7 का प्राइस है 40,000। दोनों में 10-12 हज़ार का फ़र्क रहता ही है। द रीज़न इज जो नया वाला मॉडल है डायसन TP07, इसको री इंजीनियर किया गया है कि 50% क्लीनर एयर देने के लिए। हालांकि देखने वाली बात ये है कि दोनों ही एयर प्योरीफायर हैं यहाँ पर HEPA 13 का फ़िल्टर यूज़ कर रहे हैं और सेम एयर मल्टीप्लायर टेक्नोलॉजी। TP07 में जो HEPA का फ़िल्टर है उसे मशीन के अंदर बेटर तरीके से सील किया गया है, जिसे कंपनी ने होल फिल्ट्रेशन सिस्टम कहा है। नए एयर प्योरीफायर्स में 2-in-1 फ़िल्टर बनाया है, मतलब एक ही फ़िल्टर में दोनों फ़िल्टर को एडजस्ट किया है, HEPA को भी और कार्बन को भी, जिसे वो कॉम्बी फ़िल्टर कहते हैं, और जो 25% रिसाइक्लेबल मटेरियल से बना हुआ है। मॉडल TP07 में कुछ और इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये 20% कम शोर करता है और वेट में पुराने मॉडल से थोड़ा ज़्यादा हल्का है, जिससे इसे कैरी करने में और आसानी हो जाती है। कवरेज एरिया की बात करें तो दोनों सिमिलर ही हैं। अब आप डिसाइड कर ही चुके होंगे दोनों के कंपैरिजन को देखकर कि आपको कौन सा लेना चाहिए अपने घर के लिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। इसमें मैं भी कुछ ऐड करना चाहूँगी। अगर आपका बजट 30,000 के अंडर है और आप इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी जैसे दिल्ली NCR में नहीं रहते हैं और आपको एक अच्छा एयर प्योरीफायर चाहिए, एक डायसन का एयर प्योरीफायर चाहिए, तो आपको TP03 पर जाना चाहिए। अगर आप दिल्ली NCR की साइड रहते हैं या आपकी सिटी में पोल्यूशन ज़्यादा है तो आपको डेफिनेटली TP07 ही रिकमेंडेड है। नेक्स्ट मॉडल जो मैंने रिव्यू के लिए पिक किया है वो है डायसन प्योरीफायर कूल फॉर्मेल्डिहाइड TP09, और इसको कंपेयर करूँगी मैं डायसन TP07 से, जिसका
कंपेयर अभी मैंने पीछे TP03 से भी किया है। स्टार्ट करती हूँ, दोनों ही मॉडर्न एंड स्लीक है, फिट फॉर योर होम, बट जो TP09 है वो थोड़ा लार्जर एंड हैवियर साइड पर है। एरिया की बात करूँ तो TP09 जो है वो ज़्यादा स्पेस को क्लीन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका कवरेज एरिया अराउंड 800 स्क्वायर फीट है, जबकि आपने पीछे भी देखा था TP07 का 600 स्क्वायर फीट के अराउंड है। इसलिए अगर आप TP09 को अगर एक मीडियम साइज रूम को प्योरीफाई करने के लिए रखते हैं तो ये अराउंड 33% फास्टर आपकी रूम की एयर को प्योरीफाई करेगा। फिल्ट्रेशन सिस्टम एंड फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी दोनों सेम है, कॉम्बी फिल्टर दोनों में लगा हुआ है। हेपा का 13 वर्जन इंस्टॉल है, लेकिन TP09 में एक एक्स्ट्रा यूनिक कैटालिक फिल्टर है फॉर्मेल्डिहाइड सेंसर के साथ, और यहीं पर इन दोनों एयर प्योरीफायर के मॉडल का मेन डिफरेंस स्टार्ट होता है। TP07 एंड डायसन TP09 में बेसिक डिफरेंस ये है कि डायसन TP09 फॉर्मेल्डिहाइड को जो ना कि उसको डिटेक्ट करता है बल्कि उसको डिस्ट्रॉय भी करता है, वो भी कंटिन्यूसली। और ये आपके सेंसर में जो 3 सेंसर लगे हुए हैं उसके अलावा भी एक सेंसर है फॉर्मेल्डिहाइड सेंसर, उसमें ये आपको लगातार रियल टाइम शो भी करता है। एक बात आपको और बता दूं कि हर प्योरीफायर कैपेबल नहीं होता है फॉर्मेल्डिहाइड को रिमूव करने में, और यही डिफरेंसेस दोनों मॉडल में होने के कारण TP09 है वो आपको 10,000 कॉस्टलियर है, यानी ये आपको 50,000 में मिलेगा, जबकि TP07 40,000 में मिलेगा। यहाँ पर अगर आपको फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में ना पता हो तो मैं आपको बता देती हूँ। फॉर्मेल्डिहाइड एक इंडोर एयर पॉल्यूटेंट है। ये एक बहुत ही टॉक्सिक गैस होती है जो कि बिल्डिंग मटेरियल, वुड, स्मोकिंग, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, बर्निंग अप्लायंसेस जैसे गैस और स्टोव, इनसे निकलती है। हालांकि इसका थोड़ा बहुत एक्सपोजर आपको कोई नुकसान नहीं देगा आपकी हेल्थ को, लेकिन इसका ज़्यादा एक्सपोजर कैंसर कॉजिंग भी हो सकता है। और एक शॉकिंग बात ये भी है कि आउटडोर एयर से ज़्यादा आपकी घर की हवा में फॉर्मेल्डिहाइड पाया जाता है। तो समझने वाली बात ये है कि अगर आपके आसपास कंस्ट्रक्शन चल रहा हो या फिर आपके घर में किसी को अस्थमा हो तो आपको ज़रूर कंसीडर करना चाहिए एक ऐसा एयर प्योरीफायर जो फॉर्मेल्डिहाइड को डिस्ट्रॉय करने में केपेबल हो। डिफरेंसेस के साथ साथ इसकी सिमिलरिटीज़ भी डिस्कस कर लेते हैं। सिमिलरिटीज़ में आपका हो गया डिफ्यूज्ड मोड, बैकवर्ड मोड, फोकस्ड एयर फ्लो, कनेक्टिविटी। यहाँ पर बैकवर्ड मोड का मतलब ये है कि आपका एयर प्योरीफायर आउटसाइड सोर्सेज से नई हवा को लेने की जगह जो पुरानी क्लीन एयर है उसको फास्टर स्पीड पे रिसर्कुलेट करता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे कि आपकी एनर्जी कंजम्पशन बच जाता है, रूम का टेम्परेचर कूल हो जाता है एंड ह्यूमिडिटी लेवल भी बैलेंस हो जाता है। फिर डिफ्यूज्ड मोड का मतलब आप ज़्यादा मत समझिए, बस इसका ये मतलब है कि आपके रूम में जो एयर सर्कुलेशन है वो और भी ज़्यादा एफिशिएंटली होगा। फोकस्ड एयर फ्लो का मतलब डिफ्यूज्ड मोड से जस्ट अपोजिट है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में और थोड़े कम समय में ज़्यादा स्पीड से एयर प्योरीफिकेशन चाहिए तो वहाँ पे फोकस्ड एयर फ्लो की सेटिंग आपको बहुत हेल्प करेगी। जैसे कि आप कुकिंग कर रहे हैं तो आपको कुकिंग एरिया में एक पर्टिकुलर एरिया में अगर आपको प्योरीफिकेशन चाहिए तो आप इसको सेट कर सकते हैं। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको TP07 तब लेना चाहिए जब आपको एक बहुत अच्छा डायसन एयर प्योरीफायर चाहिए आपको डेली इंडोर पोल्यूशन को डिफीट करने के लिए। आप कितनी भी हाईली पॉल्यूटेड सिटी में रह रहे हो, ये 40,000 की मशीन आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको अस्थमा, लंग या हार्ट डिजीज़ है या आपको दिन भर गैस स्टोव पे कुछ ना कुछ कुक करना पड़ता है और आपको स्किन इरिटेशन होती है या कहीं पर भी थ्रोट या नोज़ में इरिटेशन होती है तो आपको TP09 बेस्ट रहेगा। अब आते हैं इंडिया में अवेलेबल डायसन के सबसे महंगे एयर प्योरीफायर HP07 के बारे में। डायसन एयर प्योरीफायर की HP सीरीज़ यानी हॉट प्लस कूल सीरीज़ का लेटेस्ट मॉडल है, इंडिया में है। वैसे तो HP09 भी आ चुका है, लेकिन मुझे ऐसे इंडियन इनकी डायसन की वेबसाइट पे या किसी ई-कॉमर्स साइट पे वो अवेलेबल दिखा नहीं है अभी ऑनलाइन। HP07 डायसन हॉट प्लस कूल एयर प्योरीफायर, इस एयर प्योरीफायर की रेटिंग्स काफ़ी सही भी है और कस्टमर काफ़ी सेटिस्फाइड भी हैं। HP सीरीज़ के पुराने मॉडल से अपग्रेड किया हुआ है, काफ़ी महंगा है, 60,000 का है, तो इसलिए अगर आपका बजट ना हो तो प्लीज़ इसको स्किप कर दें। जो मैंने डिस्कस किए थे पीछे डायसन एयर प्योरीफायर्स के कॉमन फीचर्स वो सारे इसमें मौजूद है, तो उनको रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कवरेज एरिया ऑब्वियसली अलग अलग होता है हर मॉडल का, तो वो यहाँ पर
डिस्कस कर लेती हूँ, बाकी आपको इसका पूरा रिव्यू प्रो कॉन्स में मिल जाएगा। क्योंकि ये 3-in-1 मशीन है, मतलब ये कूलर भी है, हीटर भी है एंड एयर प्योरीफायर भी है। तो इसका जो कवरेज एरिया है वो अलग अलग फंक्शनिंग के लिए अलग अलग है। परफेक्ट है 380 स्क्वायर फीट तक के रूम को हीटिंग देने के लिए, जबकि अगर प्योरीफाइंग की बात करें तो 870 स्क्वायर फीट तक की स्पेस को ये प्योरीफाई कर सकता है। सेंसर्स भी सारे वही मौजूद हैं जो TP09 में थे, तो डायरेक्ट इसके प्रोस पर आ जाती हूँ। जैसा कि मैंने बताया 3-in-1 मशीन है एंड सारी टाइप की गंदगी को 0.1 माइक्रोन तक की सारी गंदगी को इंक्लूडिंग फॉर्मल्डिहाइड रिमूव कर देती है 99.95%। एंड यस, HEPA 13 फिल्टर इंस्टॉल किया हुआ है, फुल्ली सील्ड है, जैसा कि TP09 में मैंने आपको समझाया था पीछे। कॉन्स पर आ जाती हूँ। कॉन्स में ऑफ कोर्स ये एक्सपेंसिव तो भाई ओवर प्राइस लगा मुझे। दूसरा ये है कि हीटर जो है बाकी सारे जैसे एयर प्योरीफायर और कूलर की तरह स्मार्ट ऐप जो इनकी डायसन लिंक ऐप है उससे कंट्रोल नहीं हो पाता है, उसके लिए आपको रिमोट ही उठाना पड़ेगा। तीसरा ये कि पीछे जितने भी मॉडल हैं उनसे कुछ थोड़ा ज़्यादा ही लाउड था, मतलब ये थोड़ी सी नॉइस करता है, लेकिन नाइट मोड है। अगर आपको रात में सोना है तो नाइट मोड है जो कि साइलेंट मोड है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको खरीदें ना खरीदें ये आप पे डिपेंड करता है ऑब्वियसली, लेकिन मैं यहाँ पे अपना 2 सेंट्स यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी। अगर बजट कोई इशू नहीं है तो आप इसे ले लीजिए। एक पूरी साल चलने वाली मशीन है, सर्दियों में आपको हीटर का काम करेगी, नॉर्मल दिनों में एयर प्योरीफायर का एंड गर्मियों में कूलर का। ऑफ कोर्स एसी का रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन हाँ कूल ब्रीज आपको देगी। ऑल्सो अगर आपको HP 04 मिल रही है तो वो इससे ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड वो 3-in-1 मशीन है, तो मेरे हिसाब से आप उसे भी कंसीडर कर सकते हैं। मैं जब सारे डायसन एयर प्योरीफायर्स की रिव्यू कवर कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ कि कैसे एक डायसन एयर प्योरीफायर वर्क करता है, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, उसकी ख़ास बात क्या है। इस क्वेश्चन पे आते हैं जो लोग बहुत सर्च भी करते हैं, पूछते भी हैं कि इज़ बाइंग अ डायसन एयर प्योरीफायर वर्थ इट और ये भी कहा जाता है कि इंडियन हाउस होल्ड के लिए डायसन एयर प्योरीफायर सूटेबल नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पर मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए इतना अफोर्डेबल नहीं पड़ता है डायसन एयर, और वो भी जहाँ पर दूसरे एयर प्योरीफायर्स भी हैं अच्छे, जैसे शार्प के हैं, मैंने अपनी चैनल पे भी बताया, वेबसाइट पे भी लिखा है। तो उन सब के होते हुए क्या डायसन एयर प्योरीफायर में इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा? हाँ देखिए, अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं तो आई थिंक आपको वीडियो को एक बार फिर से देखने की ज़रूरत है, उस पोर्शन को जो मैंने शुरू में बताया था, कॉमन फीचर्स फाउंड इन एवरी डायसन एयर प्योरीफायर। ये एक्चुअली आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर क्वालिटी की बात करूँ तो हाँ, हमने जो टेस्ट किया है, एक्चुअली हमें रिव्यू करने का मौका मिला था हमारे एक फ्रेंड के घर पे, डायसन का पुराना मॉडल TP03 था, उसका एक्सपीरियंस प्लस हमने जो एक्सपीरियंस किया, हमने कंपेयर किया उन सारे मॉडल से जिसके लिए हम आउटडोर रिव्यू लेने के लिए गए थे, जैसे शार्प का एयर प्योरीफायर हो गया, शाओमी का हो गया। डिफरेंस ये था, किसी भी कंपनी में आपके बहुत सारे मोड होते हैं, जैसे टर्बो मोड होता है तब आपको वो क्वालिटी मिलती है, और लेकिन डायसन में वो डायसन के हर ऑटो मोड पे, किसी मोड पे वो हमेशा एक अच्छी क्वालिटी पे ही वर्क करता है। नंबर 2 ये है, अगर आप डायसन एयर प्योरीफायर को हॉल में रखते हैं एंड हॉल के दूसरे कॉर्नर पे अगर आप एयर क्वालिटी चेक करते हो तो बिल्कुल सेम रहती है, मतलब वो उनकी जो एयर मल्टीप्लायर टेक्नोलॉजी है वो सच में इफ़ेक्टिव है कि हर कॉर्नर से भी सारे अल्ट्राफाइन जो गंदगी है उसको खींच लेती है। जबकि और एयर प्योरीफायर में अगर आप एक कोने में एयर प्योरीफायर रखते हैं और दूसरे कोने पर अगर आप उसकी एयर क्वालिटी चेक करेंगे तो आपको उतना इफेक्टिव नहीं लगेगा। तो मैं यही बोलूँगी, अगर आप एक सच में एयर प्योरीफायर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके पास बजट है और ख़ासकर अगर आप हाई क्वालिटी सिटी में रहते हैं तो यस, इट इज़ वर्थ इट। आई होप आपको हमारा एक्सपीरियंस, हमारा रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है।